श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 18। स्कंद 8 अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 26। बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। जन्म कर्म वयोरूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तंभस्त्रायं मदनुग्रहः। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर गर्वित न हो, तो ये समझना चाहिए कि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा है। तो जैसे कुंती महारानी बताती है, जन्मैश्वर्य श्रुता श्रीभिर एधमाना मदपुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वं किंचन गोचरम। ये ऊंचा जन्म, ऐश्वर्य, धन, सुंदरता, तो ये सारी चीजें, ऊंची शिक्षा, तो ये सारी चीजें अगर किसी के पास होती है तो वो भक्ति में बाधा बनती है। क्यों? क्योंकि ये अहंकार, अभिमान को बढ़ाती है। ये अभिमान को बढ़ाने के कारण ये भक्ति में बाधा बनती है, क्योंकि हमारे अंदर अभिमान, अहंकार नहीं होना चाहिए। तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान का कीर्तन सदा करने के लिए हमारे अंदर हमको अपने आप को तृण से भी कम समझना चाहिए, और तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ जितना सहिष्णु बनना चाहिए। अमानिना, मान की इच्छा न रख के मान देने की इच्छा रखनी चाहिए। तो ये भगवान का 24 घंटा कीर्तन करने की क्वालिटी है। तो ये सारी चीजें, ऊंचा जन्म, ऊंची शिक्षा, सुंदरता, धन, ऐश्वर्य, ये सब भक्ति में अभिमान, भक्ति के पथ में हमारे अंदर अभिमान लाता है। तो यहाँ पर बलि महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें हों, लेकिन फिर भी, ये भगवान बता रहे हैं, ये भगवान खुद बता रहे हैं, बलि महाराज के समर्पण के समय भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी के पास में ऊंचा जन्म हो और सौंदर्य, ऊंची शिक्षा हो, प्रचुर संपत्ति हो, और फिर भी वो गर्वित नहीं है, तो समझना चाहिए कि उस पे मेरी कृपा है, भगवान की कृपा है। तो असलियत में मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि भगवान जो चीजें भक्ति में बाधा लाती है तो उसको ले लेते हैं। अगर हमारे अंदर अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, तो भगवान उसको लेंगे नहीं। जिनके अंदर अहंकार आ जाता है इन सब चीजों से, उन्हीं का भगवान लेते हैं उन पर कृपा करने के लिए। लेकिन अगर ये सब होने के बाद भी किसी भक्त के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, वो गर्वित नहीं है उस चीजों के कारण, वो सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो भगवान उससे ये सारी चीजें लेते नहीं है। और भगवान बोलते हैं कि उस व्यक्ति पर मेरी स्पेशल कृपा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई गर्व नहीं। भगवान को गर्व पसंद नहीं, अहंकार पसंद नहीं। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना। तो ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये क्वालिटी है। इसीलिए गले में बांध कर इस श्लोक को रखना चाहिए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा आभूषण है ये श्लोक। गले में बांध कर क्यों रखना चाहिए? उसका मतलब नहीं है कि ये आभूषण की तरह इसको सजाना है, नहीं। गले में बांधने का मतलब क्या है कि इसको हमेशा याद रखना चाहिए। हमारी हर एक्टिविटी में, हमारे हर भक्ति के कार्य में इस श्लोक को हमेशा हमको याद रखना चाहिए और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए, जैसे हमारे अंदर अभिमान ना आ जाए, गर्व ना हो जाए किसी भी चीज का। यदि इन सब ऐश्वर्यों के होते हुए भी कोई मनुष्य घमंडी नहीं होता, तो ये समझना चाहिए कि वह भली भांति यह जानता है कि उसका सारा ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के फलस्वरूप है। अतएव वह अपनी सारी संपत्ति श्री भगवान की सेवा में लगा देता है। भक्त भली भांति जानता है कि कोई उसका सर्वस्व, यहां तक कि उसका शरीर भी भगवान का है। यदि कोई पूर्णतः ऐसी कृष्ण भावना में रहता है तो ये समझना चाहिए कि उस पर श्री भगवान की विशेष कृपा है।
इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अपने इस गीत में, आत्मनिवेदन के ऊपर एक गीत है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलो तुव पादे नंद किशोर। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा सब कुछ, मेरा ऐश्वर्य, सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूं नंद किशोर। तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि ये सब कुछ हमारा है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि ये सब कुछ भगवान का ही है। तो इस गीत में बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि ये सब कुछ जो भी हमारे पास है वो आपका है, इसीलिए वो सब कुछ अर्पण करने के लिए बता रहे हैं। जब ये शरीर हमारा नहीं है तो फिर शरीर से संबंधित सारी चीजें भी हमारी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर से संबंधित है। तो शरीर खत्म हो जाएगा तो ये गाड़ी बंगला ऐश्वर्य पैसा बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ भगवान का ही है, क्योंकि ये शरीर जब उनका है तो सब कुछ उनका है। तो फिर गर्व किस चीज का करना। तो ऐसा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सब कुछ होने पर भी इन सबको भगवान की संपत्ति मानता है, तो व्यक्ति के अंदर कोई गर्व नहीं होता, और भगवान बोल रहे हैं कि उस पर मेरी विशेष कृपा है, उस व्यक्ति पर जिसके अंदर किसी चीज का कोई गर्व नहीं। निष्कर्ष यह है कि धन से वंचित होने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा नहीं मानना चाहिए। तो कई बार लोग सोचते हैं ना कि भगवान ने सारा धन ले लिया तो ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान की विशेष कृपा ये नहीं है। भगवान ये धन ऐश्वर्य को क्यों लेते हैं? जैसे हमारे अंदर का गर्व अहंकार खत्म हो जाए। तो अहंकार को खत्म होना ये विशेष कृपा है। धन सब कुछ ले लेना वो कृपा नहीं। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो सब कुछ होने पर भी अगर गर्व नहीं है तो ये विशेष कृपा है। और सब कुछ है और भगवान ने ले लिया और हमारा गर्व खत्म हो गया तो विशेष कृपा है। प्रत्युत यदि कोई अपने ऐश्वर्यपूर्ण पद पर निरंतर बना रहता है और व्यर्थ ही घमंड नहीं करता और यह नहीं सोचता कि वह हर वस्तु का स्वामी है, तो यश भगवान की विशेष कृपा है। तो ब्रह्मा जी की लीला हम सुनते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक सबसे बड़ा पद मिला हुआ है। तो भगवान जब अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में ब्रज में लीला कर रहे हैं, उनका जूठा उनके मुंह से निकाल कर खा रहे हैं, अपना जूठा उनको दे रहे हैं, तो ये लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान अपने सखाओं का जूठा कैसे अपने मुंह में खा सकते हैं। तो भगवान की इस लीला को ब्रह्मा समझ नहीं पाते। तो ब्रह्मा भगवान के सखाओं को और गायों को चुरा लेते। तो भगवान को पता चल जाता है ये कहानी। तो भगवान क्या करते हैं? अपना विस्तार करते हैं और हूबहू वैसे ही सखा और गायों को प्रकट करते हैं, हजारों लाखों। तो जब ब्रह्मा धरती के 1 साल के बाद, ब्रह्मा के लोक में कुछ पल गुजरते हैं तो वो धरती के 1 साल होते हैं। तो जो वो कुछ पल के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि सारे सखा और गायें तो वैसे की वैसी हैं। तो फिर जाकर देखते हैं तो वहां पर भी जानवरों ने छुपाया है और यहाँ पर भी। तो उनका सिर चकराने लगता है। फिर भगवान प्रकट करते हैं कि ये सब कुछ मैं ही हूं, ये सब मेरे विस्तार है। तो ब्रह्मा जी जो है बहुत दुखी हो जाते हैं ये सब देखने के बाद में कि मैं भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाया। और उसका कारण क्या था? मेरा ऊंचा पद, मेरी ऊंची शिक्षा, मेरे ऊंचे पद के कारण, ऐश्वर्य के कारण मुझे गर्व हो गया कि मैं ब्रह्मा हूं। तो ये मेरी भक्ति में बाधा बन गया और मैं समझ नहीं पाया भगवान की लीला को। इसी को ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने मांगा भगवान से, नवदीप में आकर ब्रह्मा जी ने तपस्या की। और जब तपस्या की तो वहां पर भगवान कृष्ण गौरंग महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए नवदीप में, तो ब्रह्मा को भगवान गौरंग महाप्रभु ने दर्शन दिए। और ब्रह्मा जी ने गौरंग महाप्रभु से मांगा कि मेरे इस ब्रह्मा के जन्म में गर्वित होने के कारण मैंने द्वापर युग में आपके लिए अपराध किया। तो मुझे ऐसा जन्म दो जिस जन्म में मेरे अंदर कोई ऊंचा पद, मेरे पास कोई ऊंचा पद ना हो, न कोई शिक्षा हो और न ही ऊंचा जन्म हो, न कोई ऐश्वर्य हो, कुछ भी ना हो, क्योंकि ये सब मेरे अंदर गर्व लेके आ गया। तो ये विशेष कृपा आप मुझ पे करें। तो गौरांग महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा, उन्होंने कहा कि मैं जब नवदीप में प्रकट होऊंगा तो आप बंगाल में एक यवन के परिवार में आपका जन्म होगा।
यवनों के परिवार में जन्म लेकर भी आपके अंदर कोई अहंकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जन्म बहुत नीचा होगा यवनों के परिवार में। न कोई शिक्षा होगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे, अंगूठा छाप, कोई शिक्षा नहीं होगी, कोई ऐश्वर्य नहीं होगा, ना ऊंचा जन्म होगा, ना कोई पद होगा, तो किसी प्रकार का कोई गर्व नहीं होगा। और आप मेरे बहुत बड़े भक्त होंगे। आपका नाम होगा हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर के रूप में आप 3 लाख नाम का जप करेंगे, 174 माला डेली करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को ये वरदान दिया। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये सब कुछ मिलना, सब पैसा धन ऐश्वर्य बहुत अच्छा होता है। नहीं अच्छा, ये ब्रह्मा के लिए तो अच्छा नहीं हुआ। तो अगर गर्व होता है तो भगवान उसको ले लेते हैं। और या तो ब्रह्मा खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे दे दो, ये ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, और मुझे एक नीचे कुल में, यवन कुल में जन्म दे दो, जिससे मेरे अंदर कोई अहंकार ना हो। तो भगवान ने उनको ये वरदान दिया। तो गर्व नहीं होना, घमंड नहीं होना इन सारी चीजों का, ये कृपा है भगवान की। इन सब चीजों को भगवान की संपत्ति समझना, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान। ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, न कि इन सब चीजों को ले लेना। भगवान इन चीजों को लेते हैं जैसे हमारे ऊपर कृपा करके हमारे गर्व को चूर चूर करने के लिए। मानस्तंभन निमित्तानाम जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय सर्वश्रेय प्रतिपानां हन्त मूयेन्न मत्परा। मानस्तंभनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतिपानां हन्तमूयेन्न मत्परा। यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण है। किंतु श्री भगवान के अनन्य भक्त को ये ऐश्वर्य कभी विचलित नहीं करते। ध्रुव महाराज जैसे भक्तों पर, जिन्हें असीम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को एक वर देना चाहा, किंतु ध्रुव ने उनसे यही याचना की कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता रहूं। यद्यपि वे चाहते तो उनसे कितना ही भौतिक ऐश्वर्य मांग सकते थे। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देके, कि ध्रुव महाराज को तो इतना ऊंचा जन्म मिला, लेकिन वे जब कुबेर ने वर देना चाहा, उन्होंने वर नहीं लिया कि मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की भक्ति करते रहने का वरदान चाहिए, कि मैं भगवान की भक्ति करते रहूं। ये सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। जब भक्त श्री भगवान की भक्ति में स्थिर होता है, तो श्री भगवान को उसे उसके भौतिक ऐश्वर्य से वंचित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भक्त भगवान की भक्ति में स्थित रहता है और किसी प्रकार का कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता, गर्व नहीं होता उसे, तो भगवान को उनकी सारी चीजें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बात को हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को कभी नहीं छीनते। यद्यपि वे कभी कभी पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन को हर लेते हैं। वे भक्त को दर्प रहित करने के लिए या उसे भक्ति के बेहतर पद पर स्थित करने के लिए ऐसा करते हैं। यदि किसी विशेष भक्त का कार्य प्रचार करना हो, किंतु यदि वह अपने पारिवारिक जीवन या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता, तो श्री भगवान निश्चित रूप से उसका भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं और उसे भक्ति में स्थापित कर देते हैं। तो प्रभा जी बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रचारक है जिसने अपना जीवन समर्पण कर दिया है भगवान के लिए, लेकिन अगर वो इन भौतिक ऐश्वर्यों में फंसा हुआ है, वो उन्हें छोड़ नहीं रहा, तब भगवान उनके ऐश्वर्य को ले लेते हैं, जैसे वो भगवान की भक्ति में और सेवा में पूरी तरह से लग जाए। इस तरह शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत के पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है। ईश दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धन अजयीषिद जयाम मायाम सिद्धन्नपि न मूयति। बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल है। इस श्लोक में सिद्धन्नपि न मूयति पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त
संकट में फंस जाता है। संकट में हर व्यक्ति शोक करता है और दुखी होता है, किंतु भक्त भगवत कृपा से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बलि महाराज ऐसी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे, जैसा कि अगले श्लोक से प्रकट है। क्षीण रिक्तश्च अच्युतः स्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनाम् अनुयापिता गुरुणा भर्सिता शप्तो जहौ सत्यम न सुव्रतः छलैरुक्तो मया धर्मो नायम त्यज्यति सत्यवाक्। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भत्सित हुए और परित्यक्त बांधे जाने की पीड़ा से त्रस्त तथा अपने गुरु द्वारा भर्त्सित तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ली गई कठिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। यह श्री भगवान द्वारा अपने भक्त पर कृपा का अन्य प्रमाण है। कभी कभी भगवान भक्त की इतनी कठिन परीक्षाएं लेते हैं जो लगभग असहाय होती हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक और भगवान की कृपा है। एक तो भगवान अपने भक्तों के गर्व को चूर चूर कर देते हैं, और किसी के अंदर गर्व होता ही नहीं है, तो ये भगवान की कृपा है। और दूसरी कृपा क्या है कि भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षाएं लेते हैं, और जब वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, पास हो जाता है, तब उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो भगवान की कृपा ये नहीं है, हम लोग कई बार भगवान के पास जाते हैं कि मेरा ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, ये भौतिक एग्जामों के लिए मैं आईटी पढ़ रहा हूं, या मैं एमबीए कर रहा हूं, मैं ये एग्जाम के लिए जा रहा हूं, तो ये एग्जाम को पास कर दें, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जब हम पास हो जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने ये पास कर लिया, वो पास कर लिया। तो ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की असली कृपा क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहां पर कि अगर भगवान जो हमारे ऊपर जो कठिन परिस्थितियां क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में, और उन परिस्थितियों में कठिन परीक्षाओं को जब हम पास कर लेते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, वो हमारे टेस्ट है। भक्ति के जो हमारे टेस्ट होते हैं, उन परीक्षाओं को जब हम उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो ये हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, न कि ये भौतिक एग्जामों को पास करना। द्रौपदी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब दुशासन द्रौपदी को वस्त्र हरण कर रहे थे, तो उस समय माता द्रौपदी पहले अपनी रक्षा खुद कर रही थी, अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रही थी। तो भगवान द्वारका से देख रहे थे और हंस रहे थे कि ये क्या कर रही हैं। उन्होंने भगवान को समर्पण नहीं किया स्टार्टिंग में, लेकिन जब देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने फिर फाइनली भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। तो भगवान को जब प्रार्थना की कि अब मैं जीवन हार चुकी हूं, कि मेरी रक्षा करो भगवान, हाथ ऊपर खड़े करके जब समर्पण कर दिया पूर्ण माता द्रौपदी ने, तब जाकर भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करने आए। तो ये हमारी परीक्षा है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कई परीक्षाएं हमको पास करनी होती हैं, और जब हम वो पास कर लेते हैं, तब जाकर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो ये बलि महाराज की भी परीक्षा ली जा रही है। उनको बांधकर बलि महाराज को जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया था, उसमें किसी के लिए भी जीवित रह पाना कठिन था, किंतु बलि महाराज ने इन सभी कठिन परीक्षाओं तथा तपस्याओं को सह लिया। तो यह श्री भगवान की कृपा ही है। श्री भगवान निश्चित ही भक्त की सहनशीलता को सराहते हैं, और भक्त के भावी महिमा गान के लिए इसे अंकित कर लिया जाता है। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह की तो परीक्षा ले रहे थे भगवान। भीष्म पितामह जो है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के द्वारा उनके ऊपर इतने तीर मारे गए कि 2
उंगल भी उन तीरों के बीच में घुसना मुश्किल है, 2 उंगल का भी डिस्टेंस नहीं था। इतने तीर उनके शरीर में थे कि तीरों से गिरकर उनकी तीरों की शैया बन गई थी। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में 8 दिनों तक उन्होंने इन सबको सहन किया, उन तीरों के पीड़ा को सहन किया। और बाद में जब भगवान वहां पर आए युधिष्ठिर महाराज और सारे ऋषि मुनियों के साथ में, तो भगवान ने फिर उनको वरदान दिया कि आने वाले 56 दिनों तक आपके शरीर में किसी भी प्रकार की, किसी भी तीर की पीड़ा नहीं होगी। न तो भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न ही किसी प्रकार की कोई पीड़ा होगी। और सारा वेदों का, शास्त्रों का वैदिक ज्ञान आपको प्रकट होगा। तो उसके पहले भगवान परीक्षा ले रहे थे भीष्म पितामह की। तो इतने महान भक्त थे, लेकिन कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन उस परीक्षा में पास हो गए भीष्म पितामह। शिव भगवान निश्चित ही भक्त की सहनशीलता को सराहते हैं और भक्त के भावी महिमा गान के लिए उसे अंकित कर लिया जाता है। तो इसलिए भक्तों के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे भगवान के भक्त भगवान की परीक्षा समझकर उसमें उत्तीर्ण हो जाते। ऐसे नहीं कि भगवान को कोसने लगे, अरे मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, ये विट्ठल जो है, ये कृष्ण मेरे साथ में क्या कर रहा है, कितना प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट कर दिया है, उससे अच्छा तो मैं देवताओं की भक्ति कर लेता। लेकिन यहां पर भगवान जो है हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेते। यह कोई सरल परीक्षा न थी। तो बलि महाराज के बारे में बता रहे हैं कि बलि महाराज के साथ जो परीक्षा ली गई थी वो कोई सरल नहीं थी। जैसा कि श्लोक में वर्णन हुआ है, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा में सफल हो सके, किंतु महाजनों में से एक बलि महाराज के भावी महिमा गान के लिए श्री भगवान ने न केवल उनकी परीक्षा ली, अपितु ऐसी विपदा सहन करने के लिए उन्हें शक्ति भी प्रदान की। श्री भगवान अपने भक्त पर इतने दयालु हैं कि उसकी कठिन परीक्षा लेते समय वे उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह उसे सह सके और यशस्वी भक्त बना रह सके। तो भगवान शक्ति भी प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ परीक्षा लेते हैं, भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं जैसे वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। भीष्म पितामह को ऐसी शक्ति प्रदान की, उन्होंने सहन किया। तो कोई एक बाण को लगे उनके शरीर में, तो एक बाण की पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, अपना शरीर त्याग दिया। एष मे प्रापितः स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि सावर्णेरंतरस्यायम भवितेन्द्रो मदाश्रया। श्री भगवान ने आगे कहा, उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वह सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। तो अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी है वैवस्वत मनु का काल चल रहा है, अभी जिसमें हम रह रहे हैं। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु का काल है अभी, उसका 7वां। वैवस्वत मनु जो है वह 7वें मनु है। तो ये 7वें मनु का, वैवस्वत मनु के काल में 28वां द्वापर में भगवान कृष्ण आए, या 28वां कलयुग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए। तो जब सावर्णी मनु का काल आएगा तब बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो इंद्र जो है एक पोस्ट है, ऐसे नहीं कि इंद्र एक व्यक्ति का नाम है, जैसे ब्रह्मा भी एक पोस्ट है। तो इंद्र एक पोस्ट है, ये अलग अलग जीव जो क्वालिफाइड होते हैं वे इंद्र की पोस्ट पर बैठते हैं। तो सावर्णी मनु के काल में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। यहां तक कि जब श्री भगवान भक्त के भौतिक ऐश्वर्य को छीनते हैं तो वे उसे तुरंत ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जो देवताओं को स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो सकता। तो जब भक्त के सारे ऐश्वर्यों को भगवान ले लेते हैं तो उसका गर्व, अभिमान खंडित हो जाता है, और तब वो उसे स्थान ऐसा प्रदान करते हैं कि वो देवताओं के लिए भी प्राप्त करना मुश्किल है। भक्ति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसा एक उदाहरण सुदामा विप्र का ऐश्वर्य है। सुदामा विप्र को भौतिक संपत्ति की सख्त तंगी थी, किंतु वे विचलित नहीं हुए और भक्ति के पथ से हटे नहीं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया। यहां पर मदाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि श्री भगवान बलि महाराज को इंद्र का उच्च पद देना चाहते थे, अतएव स्वभावतः सारे देवता
उनसे ईर्ष्यालु हो जाते और उन्हें उस पद से विचलित करने के लिए लड़ाई लड़ते। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बलि महाराज को आश्वासन दिया कि वे उनके आश्रय में मदाश्रय रहेंगे। तो भगवान ने क्या किया, इंद्र को उनके पद पे रहने दिया और बलि महाराज से कहा कि आपको मैं सावर्णी मनु के काल में मैं इंद्र बनाऊंगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सुदामा विप्र का उदाहरण देते हैं। सुदामा विप्र के पास में कोई ऐश्वर्य नहीं था, उनके अंदर कोई गर्व नहीं, कोई अहंकार अभिमान नहीं था, उनके पास कुछ था भी नहीं। लेकिन सुदामा विप्र को भगवान ने सब कुछ प्रदान किया, सारे ऐश्वर्य प्रदान किए। क्यों? कि उनको पता था कि इनके अंदर कोई गर्व नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ भगवान लेते नहीं है, प्रदान भी करते हैं, कि उनको पता है कि ये व्यक्ति के अंदर कोई गर्व नहीं, अहंकार नहीं है, इस सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाएगा, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को ऐश्वर्य को प्रदान भी करते हैं। तो हमारे भगवान जो है ना, सोच समझकर काम करते हैं, देवताओं की तरह नहीं है, जो मांगा दे दो, जो वरदान मांगा दे दो, बाद में देवता ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हमारे भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जो है सोच समझकर उस व्यक्ति के लेवल के अनुसार कि उसके अंदर क्या अहंकार है, गर्व है, नहीं है, क्या है, सब देखकर ही भगवान जो है उनके ऐश्वर्यों को लेते हैं या देते हैं, जैसे वो भक्ति में आगे बढ़े। तो भगवान की भक्ति करने में फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे गर्व को खत्म करके हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तावत सुतलम मध्यास्ताम विश्वकर्मा विनिर्मितम यदा धयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रापराभव नोपसर्गानि वसताम संभवंती ममेक्षया। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। तो आगे बता रहे हैं भगवान कृष्ण की, भगवान वामन देव बता रहे हैं कि बलि महाराज अगले सावर्णी मणि के काल में इंद्र बनेंगे। जब तक वो इंद्र नहीं बन जाते, तब तक वे नीचे रहेंगे सुतल लोक में। अतल वितल सुतल, तो सुतल लोक में रहेंगे जो विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया है। चूंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से की जाती है, अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सारे उपद्रवों से मुक्त है। हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांति पूर्वक रह सकते हो। तो ये जो हमारे अंदर आलस आता है ना, हम सोते हैं, ये निद्रा, ये सब देवताओं ने धरती लोक में क्रिएट करवाया है। स्वर्ग लोकों में नहीं है ये सब चीजें। न आलस है, न सोते हैं वो। थकान, आलस्य, ये सब धरती लोक के लिए क्रिएट किया गया है, बनवाया गया है। ऊपर के लोगों के व्यक्ति लोग सोते नहीं है, उनके अंदर आलस भी नहीं होता। लेकिन ये जो भगवान का विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया ये लोक है, सुतल लोक, इस सुतल लोक में शारीरिक व्याधियां नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी, और थकान नहीं होगी, आलस्य नहीं होगा। अब आलस्य नहीं होगा तो नींद भी नहीं आएगी। ये आयुर्वेद में मैं पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया। आयुर्वेद के माध्यम से मुझे पता चला कि ये आलस्य और निद्रा धरती लोक के लिए क्रिएट किया गया है, ऊपर के लोकों में नहीं है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा आलस और सोएंगे उतना ज्यादा हम तपस्या नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। क्योंकि देवताओं को डर बना रहता है कि मनुष्य लोग, ऋषि मुनि तपस्या करके उनकी पोस्ट, उनके पद का हत्या न ले। तो इसलिए उन्होंने ये क्रिएट कर दिया धरती के लिए, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। हम कई बार इन देवताओं की पूजा करते हैं, पर ये देवता हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन इस लोक में, सुतल लोक में, ये न तो व्याधियां हैं, न थकान है, न आलस्य है, और पराजय भी नहीं है, और किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं, मतलब कोई आक्रमण नहीं कर सकता। जब कोई उपद्रव भी नहीं होगा और ना कोई पराजय, ना कोई हरा सकता है इस लोक को। तो ये कैसा स्पेशल लोक है। नीचे का लोक है लेकिन ये स्पेशल है। मतलब ये तो स्वर्ग लोक से भी बेटर हो गया। स्वर्ग लोक में भी राक्षसों का आक्रमण होता है, लेकिन यहां पर तो कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये हारेगा ही नहीं। कोई करेगा भी तो वो हार जाएगा, उसकी पराजय हो जाएगी। क्योंकि इस लोक के बलि महाराज की पराजय नहीं हो सकती। हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांतिपूर्वक रह सकते हो। विश्वकर्मा स्वर्गलोक के उच्च प्रसादों के शिल्पी हैं। अभी दो प्रकार के शिल्पी हैं। स्वर्गलोक के जो देवताओं के शिल्पी हैं वो विश्वकर्मा है, और
राक्षसों के भी शिल्पी है। उनका नाम है मय दानव, जिन्होंने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था पांडवों के लिए, भगवान कृष्ण की आज्ञा से। ये है राक्षसों के शिल्पी मय दानव। इनका शास्त्र भी आता है मय मतम करके, कैसे बड़े बड़े दुर्गों का और महलों का निर्माण करना चाहिए, पूरा कला के अनुसार ये मय मतम लिखा गया है, मय दानव के द्वारा। तो राक्षसों के शिल्पी मय दानव और देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा, और भगवान के भी शिल्पी हैं विश्वकर्मा। तो आजकल जो बड़े बड़े इंजीनियर अपनी डिग्री का दावा ठोकते हैं कि उनको बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाना आता है, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बनाते हैं, पर ये स्काई स्क्रैपर जो है 50-100 साल से ज्यादा टिकते नहीं है, ये गिर जाते हैं 50-100 साल में। तो इनकी इंजीनियरिंग का क्या फायदा है। लेकिन हमारी वास्तुकला, जो प्राचीन वास्तुकला है, जो मैं दानव और विश्वकर्मा के अनुसार कई कई शास्त्र हैं जिसमें वर्णन किया गया है कि कैसे भवनों का और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना चाहिए। तो वो उन शास्त्रों के अनुसार जो प्राचीन शिल्पी लोग भवनों का निर्माण करते थे, तो आप देखेंगे प्राचीन भवन 500 साल, 1000 साल, 4-4 हजार, 3-3 हजार साल तक टूटते नहीं। लेकिन आजकल के जो भवन है वो 100 साल से ज्यादा टिकते नहीं। आप पुराने पुराने भवन देखेंगे आज भी, कितने पुराने पुराने आज भी वैसे ही है। तो हमको उल्टा वो सब शास्त्रों से, वो सब जो भवनों को बनाने की कला है वो सब सीखना चाहिए। लेकिन उसको सीखने के बजाय हम नए नए अपने अपने चीजों को गढ़ लेते हैं और उसके अनुसार जो है भवनों का निर्माण करते हैं। विश्वकर्मा स्वर्गलोक के उच्च प्रसादों के शिल्पी हैं, क्योंकि इन्हें बलि महाराज का आवास बनाने के लिए लगाया गया था। अतएव सुतन लोक के महल कम से कम स्वर्गलोक जैसे अवश्य होने चाहिए था। मतलब भगवान ने बोला सुतर लोक को ऐसा बनाना है विश्वकर्मा को कि स्वर्गलोक से कम नहीं होना चाहिए, उससे बढ़कर ही होना चाहिए। बलि महाराज के लिए तैयार कराए गए इस स्थान का एक अन्य लाभ यह था कि उन्हें वहां न तो किसी बाहरी आपत्ति से विचलित होना पड़ेगा, न ही उन्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्लेश सताएगा। तो कोई मानसिक और शारीरिक बीमारी भी नहीं आएगी, और कोई आपत्ति, कोई बाहर से आक्रमण का डर भी नहीं होगा। सूतल लोक के ये अद्वितीय लक्षण है जहां बलि महाराज रहेंगे। वैदिक ग्रंथों में हमें अनेक विभिन्न लोकों के वर्णन मिलते हैं जहां अनेकानेक महल हैं जो धरा लोक की तुलना में हजारों गुना श्रेष्ठ है। तो पृथ्वी के जो आजकल के हमारी बिल्डिंग्स हैं उनसे कई हजारों गुना श्रेष्ठ महल और आवास जो है ऊपर के लोकों में और सुतल लोक में है। तो इसलिए हम अपने आप को डेवलप नहीं, हम कई बार बोलते हैं कि हम बहुत डेवलप हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली है। कोई तरक्की नहीं करी है। यहाँ पर शास्त्रों से पता चलता है कि इवन बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स को बनाने की कला भी हमको प्रॉपरली आती नहीं है। ये हमारी सारी इंजीनियरिंग डिग्रियां सब बेकार हो गई, कोई काम की नहीं। जब हम महलों की बात करते हैं तो स्वभावतः उसमें बड़े बड़े शहरों तथा नगरों का भाव निहित होता है। दुर्भाग्यवश जब आधुनिक विज्ञानी अन्य ग्रहों की खोज करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें चट्टानों तथा बालू के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो ये विज्ञान के लोग, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये अपने रॉकेट से जब जाते हैं ऊपर के लोकों में, चांद पे गए ये, तो इनको कुछ वहां पर मिला नहीं, सिर्फ बालू और चट्टाने मिली। क्योंकि ये लोग गए ही नहीं पहली बात तो चांद पे। ये इसके ऊपर पूरी फिल्म बनी अमेरिका में, कि अमेरिका के मिलिट्री एरिया में इसको शूट किया गया इस फिल्म को, कि ये चांद पे लैंड, मून लैंडिंग को। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम है। लोगों को, अमेरिका के लोगों के टैक्स के पैसे, बिलियनों डॉलर इन्होंने बर्बाद की, तो उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने दिखाया कि हमने मून में लैंड किया, लेकिन अमेरिका के मिलिट्री एरिया में इसे शूट किया। अगर मून में गए होते, ये तो स्वर्ग लोक है, वहां पे राजा रहते हैं, मून के राजा भी हैं, चंद्रमा के राजा हैं, तो वहां पर उनको मिलता ना सब कुछ। लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, वहां पर सिर्फ चट्टाने मिली और बालू मिली। तो वहां गए ही नहीं है। भले ही वे अपनी तुच्छ यात्राओं का आयोजन करते रहे, किंतु वैदिक साहित्य का अध्येता न तो कभी उन पर विश्वास करेगा, न उन्हें अन्य ग्रहों की खोज का श्रेय प्रदान करेगा। तो प्रपात बोल रहे हैं चाहे ये झूठा झूठा दावा करते रहे कि हम मून पे गए, इधर गए, उधर गए, लेकिन जो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता है, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि ये मून पे गए, और नहीं ये अन्य लोगों की
का पता लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम विश्वास करेंगे। हम कभी विश्वास नहीं करेंगे इनकी बातों पर। तो ये सब झूठ है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। क्यों झूठ है, प्रभुपाद जी ने कारण भी बताया कि सूर्य जो है वो धरती से जितना दूर है, उससे 3 गुना ज्यादा दूर धरती से चंद्रमा है। चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वो सूर्य से जो धरती का डिस्टेंस है उससे भी 3 गुना ज्यादा है। तो इतना दूर है चंद्रमा। तो आप पहले सूर्य पे गए नहीं, सूर्य लोक पे, और डायरेक्ट चंद्रमा पे चले गए। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति साउथ इंडिया जा रहा है और रास्ते में मुंबई आता है, तो वो डायरेक्ट साउथ इंडिया पहले पहुंच गया और मुंबई रास्ते में आया नहीं। तो सूर्य पे नहीं गए और डायरेक्ट पहुंच गए चंद्रमा पे। तो डायरेक्ट साउथ इंडिया पहुंच गए, रास्ते में मुंबई है तो मुंबई पहुंचे ही नहीं। तो पहले पास के स्टेशन में तो पहुंचो, फिर बाद में दूर जाना। तो इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना सकते हैं ये साइंटिस्ट, लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद जैसे बड़े बड़े आचार्यों को मूर्ख नहीं बना सकते। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज, प्रभुपाद के शिष्य, उनकी एक शिष्या जो है भक्ति से गिरकर स्वर्ग में एक गाय बनी थी। तो गौर गोविंद महाराज स्वर्ग में गए उसे देखने के लिए। स्वर्ग में जाकर अपने शिष्य को मिलकर आए, देख कर आए, जो वो गाय बनी हुई थी। तो हमारे आचार्य लोग इतने महान हैं कि वो अलग अलग लोकों में जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो क्या उनको पता नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सब पता होता है उनको। लोग मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्यगण मूर्ख नहीं बन सकते। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते, सुतलम स्वर्गभिः प्रार्थ्यम ज्ञातिभिः परिवारिता। हे बलि महाराज इंद्रसेन, बलि महाराज को इंद्रसेन कह रहे हैं, अब तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जैसा कि स्वर्ग भी प्रार्थ्यम शब्दों से सूचित होता है कि सुतल लोक स्वर्ग लोकों से सैकड़ों गुना अच्छा है। तो ये सुतल लोक जो है स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ लोक भगवान ने रचना की अपने भक्त बलि महाराज के लिए। जहां बलि महाराज को स्वर्ग लोकों से स्थानांतरित किया गया। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त को भौतिक ऐश्वर्य से विहीन करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि श्री भगवान उसे दरिद्र बना देते हैं, प्रत्युत वे उसे उच्चतर पद प्रदान करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत अच्छी बात कि अगर भगवान कभी अपने भक्तों से उसके गर्व को कम करने के लिए भौतिक ऐश्वर्य लेते भी हैं, तो वो भौतिक ऐश्वर्य को लेकर उससे उससे भी ऊंचा पद प्रदान करते हैं, उससे भी ऊंची भक्ति प्रदान करते हैं, जिसके सामने भौतिक संसार के सारे ऐश्वर्य जो है वो कांच के टुकड़े के समान है। तो स्वर्ग का राज्य लिया तो क्या, स्वर्ग से बड़ा राज्य सुतल लोक प्रदान किया। तो भगवान के भक्त का कभी नुकसान नहीं होता। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि भगवान की भक्ति करूंगा तो सब चले जाएगा, भगवान की भक्ति करेंगे तो सब चले जाएगा। नहीं, भगवान अगर कुछ लेंगे तो उससे बढ़कर देंगे, उससे कोई ज्यादा कीमती वस्तु देंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बलि महाराज को अपने कुटुंब से विलग होने के लिए नहीं कहा, अपितु उन्हें अपने कुटुंबियों के साथ ठहरने की अनुमति प्रदान की। ज्ञाति भी परिवारिता, परिवार के साथ में आप जाओ, अलग होने की जरूरत नहीं है, पूरे परिवार को लेकर जाओ। न त्वाम अभिभविष्यन्ति लोकेशः किमुता परे, त्वच्छासनाति गान दैत्यांश्चक्रम में सुदिश्यति। सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। तो ये ऐसा लोक बनाया है अभेद्य, कि इसे सामान्य लोग तो छोड़ो, बड़े बड़े देवता भी अगर आक्रमण करेंगे इस लोक में तो वो आपको हरा नहीं पाएंगे। तो ऐसा लोक भगवान ने प्रदान किया, तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। रही बात असुरों की, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा। तो असुरों को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई भी असुर आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मेरा सुदर्शन चक्र उनका गला काट देगा, उनका वध कर देगा। रक्षिष्ये सर्वतो अहम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम, सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। हे शूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा। साथ ही तुम वहां
मुझे सदैव देख सकोगे। अब भगवान ने यह भी बोल दिया कि मैं सारे समय तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे संगियों और तुम्हारी सामग्री सबको मैं संरक्षण प्रदान करूंगा। तो भगवान गीता में बोलते हैं ना, योगक्षेमम वहामि हम। जो मेरी भक्ति में लगा रहता है उसको मैं सारे योगक्षेम, उसका जितना भी है उसको संरक्षण करना, और जो कमी है उसको मैं पूरा करता हूं। तो यहां पर भी बलि महाराज के साथ में वही हो रहा है कि जो तुम्हारी साथ सामग्री है, तुम्हारे संगी है, सबको संरक्षण में प्रदान करूंगा। मैं वहीं पर रहूंगा, सुतल लोक में भगवान भी रहेंगे वहां पर, और तुम मुझे वहां पर सदैव देख सकोगे। तत्र दानव दैत्यानां संगाते भाव आसुर, दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्य कुंठो विनक्ष्यति। चूंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से तुम में जो भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई है वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। और असुरों के और दानवों के संग में अगर कोई भौतिकतावादी विचार और चिंताएं तुम्हारे मन में अगर उदित होंगी तो वो सब भी विनष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं हमेशा वहां पर रहूंगा, तुम मेरे दर्शन करोगे। श्री भगवान ने बलि महाराज को सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया, और अंत में यह भी आश्वासन दिया कि वे असुरों की कुसंगति के प्रभावों से उनकी रक्षा करेंगे। उन पर असुरों की कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बलि महाराज जो है वो असुर परिवार में जन्म लिए, लेकिन फिर भी असुरों की कुसंगति का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। बलि महाराज निश्चय ही महान भक्त बन गए, किंतु उन्हें कुछ चिंता थी कि उनकी संगति शुद्ध भक्ति में नहीं है। इसीलिए श्री भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी आसुरी मनोवृत्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, भक्तों की संगति से आसुरी मनोवृत्ति जाती रहती। जैसे बताया गया है, असाधु संगे भाई, असाधु संगे भाई नाम नाही होए, अक्षर अंदर बाहिर बटे, नाम कबू नाए, कबू नामा भास, न तो नाम अपराध होए। असाधुओं की संगति में शुद्ध नाम कभी नहीं आता, या तो कभी 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 नामाभास, न तो नाम अपराध। हमेशा नाम अपराध वाली चैंटिंग हम करते, तो इसलिए साधु का संग हमेशा करते रहना चाहिए, और साधुओं का संग करने से एक दिन हमारे अंदर से शुद्ध नाम हम ले पाएंगे। तो बलि महाराज को चिंता थी कि मैं राक्षसों के साथ रह रहा हूं तो उनकी कुसंगति के कारण मेरी भौतिक आसक्तियां बढ़ेगी। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मेरे दर्शन होते रहेंगे, और मेरे दर्शनों के कारण आपके अंदर आसुरी मनोवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसीलिए भक्तों का संग करते रहना चाहिए, साधुओं का संग करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आसुरी मनोवृत्तियां नष्ट होती हैं उससे। हमारे अंदर आसुरी मनोवृत्ति आ सकती है। आजकल तो यूट्यूब में इतने सारे वीडियो हैं उल्टे सीधे, कि जैसे यूट्यूब खोलता है आदमी कोई सत्संग देखने के लिए भी, तो क्या क्या आता है। तो ये आसुरी मनोवृत्तियों को जागृत करता है। तो इसलिए साधुओं का संग करने से ये आसुरी मनोवृत्तियां खत्म हो जाती। कई लोगों को कंपनियों में जॉब करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो भौतिक संसार में जब आप काम करते हैं तो आपको ऐसे आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों के साथ में रहना पड़ता है। तो उन आसुरी मनोवृत्ति को कम करने के लिए हर दिन भक्तों का संग करते रहना चाहिए, जैसे वो मनोवृत्ति हमारे अंदर ना आ जाए। क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, काम नहीं छोड़ सकते आप। तो इसीलिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगेंगे, तो हमारे अंदर वो मनोवृत्ति नहीं आएगी, नष्ट हो जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे भगवान के शुद्ध भक्तों का, साधुओं का संग प्रदान करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना अच्छा गीत लिखा है इस पर। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दया सागरा, इदासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा, इदासे करुणा कोरी। दिया दिया पाद छाया,
शोधो हे अमाया तुम्हारा चरण धोरी, तुम्हारा चरण धोरी। छाया बेगा दोमी, छाया दोषा शोधी, छाया गुण देहो दासी। छाया छाया सत्संगा देहो है आमारे, बोसेची संगेरा आशे, बोसेची संगेरा आशे। एकाकी आमार नाही पाई बल, हरि नाम संकीर्तने। তুমি তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে, দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণা দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। আমি আমি তো कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব पाचे पाचे। ओहे वैष्णव ठाकुरा दयार सागरा, ए दासे करुणा कोरी। ओ वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हो, इस दास पर करुणा करो। दिया पाद छाया शोधो हे अमाय, मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान करो और मुझे शुद्ध करो। छाया बेगा दोमी, छाया दोषा शोधी, छाया गुण देहो दासी। तो 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करना, आप कृपा करो तो मेरे 6 वेगों पे कंट्रोल हो जाए। वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा मनसा जिह्वा उपस्थ वेगम। तो ये 6 वेगों पे मेरे कंट्रोल हो जाए, आप मुझ पे कृपा करो। और 6 दोषों को मेरे शुद्ध करो। क्या दोष? अत्याहार, प्रजल्पो, नियमाग्रह और इंद्रिय भोग में लगना, प्रजल्प करना और बुरी आदतें। और 6 प्रकार के गुण मुझे प्रदान करो। भक्ति में दृढ़ विश्वास और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने की इच्छा, भगवान के भक्ति के लिए सेवा भाव और असाधुओं का संग त्याग करना और डिवोटियों की बड़ाई, भक्तों की बड़ाई करना। तो ये सारी अच्छी गुण हैं, ये मुझे प्रदान करो। भगवान की भक्ति में पूर्ण विश्वास, उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो ये अच्छे गुण मुझे प्रदान करो 6। और 6 प्रकार के भक्तों के सत्संग मुझे प्रदान करो। भक्तों का संग करना, भक्तों को अपने घर पे बुलाना। ददाति प्रतिगृह्णाति, भुंक्ते भोजते चैव, षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो ये सारे 6 चीजें जो भक्ति को बढ़ाती है, प्रेम को बढ़ाती है, तो ये सब प्रदान करो। कृष्णा से तोबार, कृष्णा दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे। कृष्णा आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपके पास शक्ति है कि आप कृष्ण को मुझे प्रदान कर सकते हो। अमी तो कंगाल, मैं कंगाल हूं, मेरे पास कृष्ण प्रेम नहीं। तो वैष्णव के संग में ही हम एक दिन शुद्ध नाम ले पाएंगे। एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने। तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। तो मैं अकेला हूं, मेरे पास शक्ति नहीं है हरि नाम संकीर्तन करने की। तो आप मुझे एक कृपा की, भक्ति की एक बूंद, श्रद्धा की एक बूंद प्रदान करो, जिससे मैं कृष्ण भक्ति के धन को प्राप्त कर सकूं। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है, उसी से हमारी आसुरी मनोवृत्ति खत्म होगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो,
भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 25वां श्लोक। जब कोई असुर शिव भगवान की महिमा का गायन करने वाले भक्तों की संगति करता है तो वह क्रमशः शुद्ध भक्त बन जाता है। तो पहले हम भी असुर हैं, हमारे अंदर आसुरी मनोवृत्तियां होती है, हम भी जगाई मदाई है, कलयुग में छोटे मिनी हिरण्यकाशिपु हैं ज्यादातर लोग। लेकिन धीरे धीरे शुद्ध भक्तों का संग करके, कानों से भगवान की महिमा गायन को सुनकर शुद्ध भक्तों से हम क्रमशः शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण नामक 22वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।